अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पैनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को बेनकाब किया। अब ब्रॉडशीट ने साबिक हुक्मरानों की लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग को बड़े पैमाने पर बेनकाब कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं कि जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को तहकीकात से किसने रोका। जब ये अशराफिया इक़्तिदार में आती है तो लूट मार मचाती है, फिर सियासी असर रसूख से एनआरओ हासिल कर लेती है, अवाम खसारे में रहते हैं। अब ये अशराफिया इस्तेहसाल कार्ड से खुद को नहीं छुपा सकती। करप्शन के इंकशाफात सिर्फ आगाज हैं। ये वही इंकशाफात हैं जिनके खिलाफ मैं 24 साल से जिद्दोजहद कर रहा हूँ। ब्रॉडशीट ने आमिर और इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट दी है। इमरान खान की चोरी पकड़ी गई तो ब्रॉडशीट याद आ गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब ब्रॉडशीट ने आपके गठजोड़ का मुंह काला कर दिया है। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के फरसूदा निजाम को बेनकाब किया। ये फरसूदा निजाम जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। ब्रॉडशीट से नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने का कहा गया। कंपनी ने वाजे किया, नवाज शरीफ फैमिली से किसी ने राबता नहीं किया। ब्रॉडशीट कंपनी और शहजाद अकबर के दरमियान बातचीत को पब्लिक की जाए। इमरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेन फंडिंग, आटा, चीनी, गैस चोरी पर कोई बात ना की जाए। ब्रॉडशीट को 20 साल कबल 200 सियासी अशराफिया की फहरिस्त इमरान खान या मैंने नहीं दी। ब्रॉडशीट किन अफराद की तहकीकात कर रही थी, ये जानना जरूरी है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि ब्रॉडशीट ने खुद कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। माजी में जो भी डील हुई, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं। मुशर्रफ दौर में दोनों जमातों ने 2 बार एनआरओ लिया। ऑपोजिशन चाहती है कि इनके खिलाफ लूट मार के केसेस खत्म कर दिए जाएं। शुरू दिन से पीटीआई का बयानिया है कि करप्ट अफराद को बेनकाब किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। वजीर दाखिला शेख रशीद की मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। विफाकी दारुल हुकूमत ने भी अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम कहते हैं, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। अमन व अमान के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा को हिलाल पाकिस्तान से नवाज दिया। तकरीब में वफाकी वज़रा सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारिजा में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अब इस मुल्क में इदारों की बालादस्ती कबूल नहीं, बालादस्ती सिर्फ आवाम की होगी। मौलाना फजलुर रहमान का लोरालई में पीडीएम के जलसे से खिताब, कहते हैं, हमारी जंग पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और जमहूरियत की बहाली के लिए है। हुकूमत ने मईशत का वो हाल कर दिया कि गरीब कोई चीज खरीदने के काबिल नहीं रहा। भूख की वजह से लोग अपने बच्चों को कत्ल करने पर मजबूर है। पूरी क़ुव्वत से इस्लामाबाद जाकर जाली हुकूमत को चलता करेंगे। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से चंदा मिला। हम पाकिस्तान को अमरीकी कॉलोनीज नहीं बनने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात सामने आ गई। उनकी दुबई और कतर में जायदाद का भी इंकशाफ हुआ है। नैब ने मौलाना से जवाब मांगा है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हज के नाम फ्रंटमैन के जरिए 4 कंपनीज बनाकर बड़ी तादाद में कोटे हासिल किए। रऊफ मामा के बाद अब ड्राइवर अब्दुल्ला की कहानी सामने आई है। रमजान नामी शख्स भी मौलाना फजलुर रहमान का फ्रंट मैन निकला। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मालाकंड की आवाम ने पीटीएम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीटीएम टोले का मकसद सिर्फ करप्शन के पैसे बचाना है।
ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान इत्तेहाद को टफ टाइम देने के लिए पीडीएम जमातों का इत्तेहाद। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मध्य मुकाबले उम्मीदवार न खड़े करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून का मलीर, उमरकोट, सांगड़, थरपारकर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब ब्यूरो ने प्लॉट्स के अलॉटमेंट केस में सलीम मानवीवाला को मुलजिम नामजद कर दिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास साबिक वज़ीर लोकल गवर्नमेंट सिंध जाम खान शोरो और दीगर मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर। डेप्यूटी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और दीगर मुलजिमान के खिलाफ भी रेफरेंस मंजूर। पीपी रहनुमा अवैस मुजफ्फर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। सुहेल अनवर सयाल समेत दीगर अफराद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की भी मंजूरी। लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ का मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नायब प्रोसिक्यूटर बोले, ख्वाजा आसिफ दुबई की तनख्वाह की दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। MLA के तहत दुबई कंपनी के मालिक को तलब करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फारूक H नाइक ने जवाब दिया, नायब को दस्तावेजात का पलंदा दिया, अब इससे ज्यादा क्या अपनी जान दे दें। शहबाज शरीफ की जेल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। नायब ने रिपोर्ट और शिकवार जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया। इस्लामाबाद में पुलिस अहलकारों के हाथों कत्ल। उसामा सत्ती के वालिदैन की वजीर आजम से मुलाकात। लवाहिकीन को तहकीकात से मुताल्लिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उसामा सत्ती कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार पुलिस अहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसील। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान ने गलती तस्लीम करते हुए बेगुनाह शहरी की जान लेने का एतराफ कर लिया। उसामा सत्ती का किसी डकैती या जुर्म से कोई वास्ता साबित नहीं हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वज़रा से मुतालिक बयान की मुकम्मल तायद करता हूँ। जो वज़रा हुकूमती पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की कारकुनान से शहबाज शरीफ की पेशी पर आने की मिन्नतों ने पोल खोल दिया। झूठे बयानिए और मुल्क दुश्मनी ने लीगी कारकुनान को पार्टी क़यादत से बददिल कर दिया है। यही हालात रहे तो नून लीग की बची कुची साख और वोट बैंक भी छूमंतर हो जाएगा। सर्द अवामी रवैये ने PTM की गर्मजोशी खाक में मिला दी। सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, जजायर का मामला भी सूबे के तहत आता है। विफाकी हुकूमत दूसरों के कामों में दखल अंदाजी कर रही है। विफाकी वुज़रा पीपल्स पार्टी के बुक्स में सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर बात नहीं करते। विफाकी वुज़रा जिस आइन पर खलफ उठाते हैं, जरा उसे पढ़ भी लें। मुराद सईद का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फहाल बनाना है। कई हाईवेज की सूरत हाल खस्ता है, मुराद सईद उस पर तवज्जो दें। साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रोशन कनासरों के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का मामला। रोशन कनासरों की नैब इंक्वायरी में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने नैब से मुल्जिम के खिलाफ मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रोशन कनासरों के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू की गई है। इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मोहलत दरकार है। मुल्क में कोरोना से मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2123 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 10,772 और केसेस 5,08,824 हो गए। हुकूमत ने चीन की कंपनी से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी फाइनल कर ली। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद कहती हैं, उम्मीद है फरवरी के आखिर में या मार्च के अव्वल में वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी।